हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे। ठीक है, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है जो एल्काइल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो एल्काइल ग्रुप है उस एल्काइल ग्रुप में हम हैलोजिनेशन रिएक्शन देखेंगे। कौन सी? हैलोजिनेशन। दैट मीन्स जैसे मान लो ये CH3 CH2 COOH है। ओके, CH3 CH2 COOH। तो ये जो एल्काइल पार्ट है इस एल्काइल पार्ट की रिएक्शन देखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन, और इसमें हैलोजिनेशन हम ले रहे हैं। एग्जांपल किसका एग्जांपल है? हैलोजिनेशन, जिसकी एक अच्छी एक नेम रिएक्शन है हेल-वोलार्ड जोलांस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जोलांस्की रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन वो कंपाउंड वो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनके पास अल्फा कार्बन होगा। दैट मीन्स अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। ये जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हैलोजन से रिएक्ट करेगी। बेसिकली कौन से हैलोजन से? CH3 CH2 COOH। ओके, अगर रिएक्शन करवाते हैं हम X2 से, रिएक्शन करवाते हैं X2 से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये X2 हो सकता है यहाँ पे या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, इनकी प्रेजेंस और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। दैट मीन्स बाहर चले जाएंगे। यहाँ बनेगा CH3 CH और यहाँ X और यहाँ क्या जाएगा COOH। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये हैलोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी हो सकते हैं, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमाइन होगा। अगर इसी की रिएक्शन हम आगे फर्दर और करवाएं, इसी की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और हमने केमिकली लिया है X2। क्या लिया है? X2 लिया है। ठीक है, X2 का मतलब Cl2 या Br2। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन थे अल्फा कार्बन पे, दोनों 1 by 1 क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा CH3 CX COOH। ओके, तो अल्फा डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्फा डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन रही, कौन सी? हेल-वोलार्ड जोलांस्की रिएक्शन। सिंपल सी इक्वेशन है हेल-वोलार्ड जोलांस्की रिएक्शन। कंपटीशन एग्जाम्स या हम बोलें बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेल-वोलार्ड जोलांस्की रिएक्शन, जिसके अंदर करना क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हैलोजन से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देन हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट एंड हैलोजन इज एडेड। हैलोजन यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन पे ऐड हो जाएगा। अगर एक्सिस में होगा तो जो भी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो यहाँ से क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी विद द हैलोजन। अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेकेंड रिएक्शन, तो सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कंप्लीट COOH ग्रुप की रिएक्शन देखेंगे। कंप्लीट COOH ग्रुप की रिएक्शन, कंप्लीट COOH ग्रुप रिएक्शन, पूरे कंप्लीट COOH ग्रुप की क्या देखेंगे? रिएक्शन देखेंगे। ओके, अब इसके अंदर आता है फर्स्ट रिडक्शन। फर्स्ट क्या आएगा? रिडक्शन है। ओके, रिडक्शन, और रिडक्शन कराने के लिए यहाँ दो रिड्यूसिंग एजेंट काम मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दो। तो दैट मीन्स यहाँ है CH3 CH2 COOH। ओके, ये प्रोपेनोइक एसिड लिया है, प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक एसिड का रिडक्शन करवाना है। फर्स्ट हम रिडक्शन करा रहे हैं LiLH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पता है हमें ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4H, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की 4H इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी। काय में कन्वर्ट कर देगी? अल्कोहल में। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से H2 की फॉर्म में बाहर हो जाएंगी और यहाँ पे दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगेगी तो ये बनेगा CH3
CH2OH, दैट मीन्स यहाँ 2 हाइड्रोजन लगी, OH यहाँ रिमेंस है। ओके, तो ये क्या बन गया? एल्कोहल, प्रोपेनॉल। जनरली क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, LiLH4 से रिडक्शन करवाते हैं, LiLH4 से रिडक्शन करवाते हैं, तो मोस्टली उनको काय में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। LiLH4 काय में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में। दैट मीन्स ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड का आप रिडक्शन करवा दो वाया LiAlH4, तो इसको काय में कन्वर्ट कर देगा? इस कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, CHOH। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे गुड नेम, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, LiLH4 एल्कोहल बनाने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है? रेड फॉस्फोरस एंड HI। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में 6HI ले लेंगे यहाँ पे, 6HI। तो 6HI में से यहाँ से क्या होगा? 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 2S2 एलिमिनेट हो जाएगा, 2S2 यहाँ से बाहर हो जाएंगे, 2S2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 हाइड्रोजन बचेंगे जो CH पे लग के प्रोपेन का फॉर्मेशन करेंगे, CH3 CH2 CH3, तो ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया यहाँ पे? प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ऊपर वाला बना है प्रोपेनॉल, दैट मीन्स यहाँ एल्कोहल बना है। क्या बना है? एल्कोहल। तो LiLH4 तो इसको काय में कन्वर्ट कर देगा? काय में? एल्कोहल में। और ये इसको काय में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद में रिडक्शन के बाद में हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को रिमूव करने का जो प्रोग्राम है उसे ही हम यहाँ क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, CO2 रिमूव करेंगे, CO2 रिमूव, ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव होगी। तो करने के क्या क्या तरीके हैं? फर्स्ट हम देखेंगे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH है, उसको सोडियम सोल्ट में कन्वर्ट करेंगे वाया NaOH से रिएक्शन करवा के, NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, इसका H और इसका OH, यहाँ से H2O बाहर होगा, तो ये बनाएगा RCONA। और इसको सोडियम सोल्ट है, कौन सा सोल्ट? सोडियम सोल्ट है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम से। सोडा लाइम हो गया यहाँ पे NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को बोलेंगे सोडा लाइम। क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम से रिएक्शन होगी। ओके, तो सोडा लाइम होता क्या है? NaOH और CO का 3:1 में बना हुआ एक मिक्सचर होता है। तो यहां से ये बाहर होगा Na2CO3। क्या बाहर हो गया? यहाँ से Na2CO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, Na2CO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये जो H है वो R पे लग के RH बोले तो एल्केन का क्या करेगी? यहाँ पे फॉर्मेशन करेगी। तो इसको हम बोल देंगे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, सोडा लाइम डीकार्बन। ये बेंजोइक एसिड का भी करवा सकते हैं। ये बेंजोइक एसिड लिया है COH, रिएक्शन अगर इसकी NaOH से होगी, रिएक्शन कहाँ से होगी? NaOH से, तो यहाँ से H और OH, H2O बाहर होगा, तो ये बनेगा सोडियम बेंजोएट। ओके, CONA, सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन सोडा लाइम से कराएंगे NaOH प्लस CaO से। ठीक है, तो यहाँ से Na2CO3 तो बाहर होगा, दैट मीन्स एक H लग के यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगी? बेंजीन बनेगी। ओके, क्या बनेगी? बेंजीन। तो किससे क्या कन्वर्ट हो गया? बेंजोइक एसिड से CO2 की फॉर्म में COH बाहर होगा, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से केवल सिंपल क्या बनेगी?
बेंजीन, केवल सिंपल क्या बनेगी, बेंजीन। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन का, वो है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड बी मेथड है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इसकी मैकेनिज्म या रिएक्शन बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है कि एनोड के थोड़ पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, कैसे होगी, वो सारा देखते हैं अपन। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट लेंगे, CH3COONA, इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे 2HOH से, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो यहाँ से ये CO2, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से CO2 के एलिमिनेट हो जाएंगे, प्लस 2 सोडियम और 2 OH, 2 NaOH बनेगा, 2 NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 H हैं, वो यहाँ से किसको रिलीज करेंगे, H2 को रिलीज करेंगे। काहे को रिलीज करेंगे, H2 से। केवल बचते हैं 2 CH3, और ये 2 CH3 मिलकर डबल नंबर के क्या बनाते हैं, एल्केन बनाएंगे। डबल नंबर के एल्केन मीन्स एल्काइल ग्रुप में एक CH3 था और एक CH3 से एक CH3 और लगकर क्या बन गया, एल्केन बन गया, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट एक्वस सॉल्यूशन लिया है, वाटर के साथ में क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन, और उसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तो काय में डिकम्पोज हो जाएगा, एल्केन प्लस H2 CO2 और NaOH में। इसके बाद में हम देखें इसकी मैकेनिज्म, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म फर्स्ट हम देखते हैं एट एनोड, और जनरली हमें पता है कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे जाएगा कौन, एनोड खुद एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव का होगा, इसमें नेगेटिव वाला जाएगा। नेगेटिव कौन है यहाँ पे, CH3COO माइनस, तो ये है CH3COO माइनस, इसको हम बोल देंगे एसीटेट आयन। क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन बोलेंगे। इस एसीटेट आयन के 2 मॉलिक्यूल लिए, इन 2 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ये बनेगा एसीटेट फ्री रेडिकल। 2 मॉलिक्यूल एसीटेट फ्री रेडिकल बनेंगे, एसीटेट फ्री रेडिकल। इन एसीटेट फ्री रेडिकल से CO2 अलग हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल किसके बाहर हो जाएंगे, CO2 के, और जनरेट होंगे 2 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3। ये यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन को और इसको मिलेंगे, तो मिलेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज से, तो यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है आपस में मर्ज होके CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिलकर CH3 बॉन्ड CH3 इथेन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, इथेन का। इसके बाद में देखते हैं सेकंड एट कैथोड, और कैथोड खुद काहे का है, नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो यहाँ से 2H प्लस है, 2H प्लस, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2H में कन्वर्ट होगा, तो 2H बाद में कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होगी, कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट हो रही है, कैथोड पे। और जो CO2 गैस है, CO2 गैस वो कहाँ लिबरेट हो रही है, एट एनोड। कहाँ लिबरेट हो रही है, एट एनोड। एनोड पे CO2 गैस और कैथोड पे कौन सी गैस में लिबरेट होगी, H2 गैस। एक बार दोबारा देखते हैं इसका लेआउट। तो सोडियम एसीटेट है, उसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से होगी, एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर होगी, Na और OH बाहर होगा और हाइड्रोजन बाहर होगी। रिमेन्स क्या रहेंगे, 2 CH3 फ्री रेडिकल जो आपस में अटैच होकर एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके मैकेनिज्म में फर्स्ट क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको फ्री रेडिकल बोल देंगे, एसीटेट फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल का फिर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। आफ्टर दिस
CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 यहाँ से रिलीज होगी। और एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन होंगे तो 2H हाइड्रोजन बनेगा जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन में एक रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन। कौन सी है, श्मिट रिएक्शन। देखते हैं श्मिट रिएक्शन क्या है। SCHIMIDT श्मिट रिएक्शन। ओके, श्मिट रिएक्शन में क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे CH3COOH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं N3H से, हाइड्रोजोइक एसिड से, हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ से CO2 गैस बाहर होगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। उसके ड्यूरिंग 2 नाइट्रोजन बाहर होगी, दैट मीन्स यहाँ से N2 बाहर होगा। क्या बाहर होगा, N2। एक नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लग के CH3NH2 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल एमाइन बन गया। यहाँ पे क्या बना है, मिथाइल एमाइन। तो एक टाइप से ये एमाइन का प्रिपरेशन मेथड भी है वाया श्मिट रिएक्शन। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाएंगे, हाइड्रोजोइक एसिड और H2SO4 से, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, CO2 रिलीज होगी और एक नाइट्रोजन H के साथ और H के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, मिथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम रिएक्शन क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड OH, C बॉन्ड OH के क्लीवेज की रिएक्शन। C बॉन्ड OH क्लीवेज की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन है इसमें, फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2, दैट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। इसकी रिएक्शन एक बार हो रही है PCl3 से, PCl5 से और SOCl2 से। ठीक है, इनसे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो 3 मॉलिक्यूल एज्यूम करने पड़ेंगे इसके PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से। तो यहाँ से जी COH बॉन्ड तो क्लीवेज होगा, तो ये 3 क्लोरीन यहाँ लग जाएगी, तो 3 एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये क्या बना है यहाँ पे, एसिड क्लोराइड प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड क्या बनेगा यहाँ से, फॉस्फोरस एसिड का क्या होगा, यहाँ से फॉर्मेशन होगा। ओके, PCl5 से रिएक्शन होगी। PCl5 का एक अच्छा लेआउट मैं दे देता हूँ, RCOOH, PCl, Cl और Cl, एक HCl बाहर होगा, एक RCOCl बाहर होगा, दैट मीन्स वही एसिड क्लोराइड बनेगा, एसिड क्लोराइड। तो RCOCl प्लस HCl प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और SOCl2 से अगर एक O इसमें आती है SO में, तो SO2 गैस इवॉल्व होगी, प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl गैस रिलीज होगी, HCl गैस क्या होगी, रिलीज। बचेगा क्या, रिमेन्स यहाँ पे RCOCl। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा या एल्केनोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं हम, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मोल RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मोल एल्कोहल के 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर होगा। ठीक है, रिवर्जिबल रिएक्शन होगी, दैट मीन्स H2O बाहर होगा और ये बनाएगा RCO कार्बोनाइल और यहाँ आया OR। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे,
ईस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। किसका फॉर्मेशन होगा? ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। थर्ड रिएक्शन हम देखें, थर्ड रिएक्शन इसके बाद में है रिएक्शन एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। आगे कर लें बन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। ये एक और मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का CORCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दो मॉलिक्यूल जब कार्बोक्सिलिक एसिड की कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको गर्म करना है P2O5 की प्रेजेंस में, P2O5 या H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर होगा? H2O। तो ये बनेगा RCO, फिर यहाँ पे OCOR, ठीक है। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, एनहाइड्राइड का यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ओके, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर एनहाइड्राइड के बाद में रिएक्शन विद अमोनिया, या और देखें अपन, जब मान लो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड COOH, और एक और बेंजोइक एसिड और लिया COOH, इसका H, इसका OH, H2 बाहर, क्या बाहर? H2, P2O5 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? H2O। तो ये बनेगा बेंजीन COOCO, तो ये बनेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, किस मैनर में होगी? ये अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। अगर इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करवाते हैं NH3 से तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ये H इसमें माइग्रेट होगी, देन ये बनाएगा RCOONH4, अमोनियम एल्केनोएट, अमोनियम एल्केनोएट। और ये अमोनियम एल्केनोएट को जब हीट करते हैं, फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 बाहर जाएगा। H2 बाहर जाने पे ये बनेगा RCONH2, एमाइड। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे? एमाइड का। और एमाइड को भी अगर P2O5 से और गर्म कर दें, P2O5 की प्रेजेंस में और गर्म कर दें तो यहाँ से H2O बाहर होकर नाइट्राइल्स बनेंगे RC∼N। तो ये नाइट्राइल्स का भी एक प्रिपरेशन मेथड हो गया, नाइट्राइल्स का भी क्या हो गया? प्रिपरेशन मेथड हो गया। और हम देखें इसकी रिएक्शन, हाँ, ये बेंजोइक एसिड है COOH। अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएं तो अमोनियम बेंजोएट बनेगा, अमोनियम बेंजोएट CONH4, ठीक है। CONH4 या माइनस या प्लस, अमोनियम बेंजोएट। और अमोनियम बेंजोएट को हीट करेंगे, हीट करेंगे तो H2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, देन ये बनेगा बेंजेनेमाइड। क्या बनेगा? बेंजेनेमाइड, ठीक है। बेंजेनेमाइड का यहाँ से क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, बेंजेनेमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोनाइल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसको अपन ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में देखा था। एक और रिएक्शन देखें अच्छी सी इसकी, थैलीमाइड का सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ थैलीमाइड, सिंथेसिस ऑफ थैलीमाइड। थैलीमाइड का सिंथेसिस कैसे होगा? ये थैलिक एसिड है COOH, COOH। थैलिक एसिड की रिएक्शन 2 मोल अमोनिया से होगी, अमोनिया से होगी तो यहाँ और यहाँ लगेगा, अमोनियम थैलेट बनेगा COONH4, COONH4,
अमोनियम थेलेट बनेगा, अमोनियम थेलेट। और ये लिया है हमने थैलिक एसिड, क्या लिया है? थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम थैलेट बनाता है। अमोनियम थैलेट को अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, H2O और H2O, तो ये बनेगा CONH2 और CONH2, थैलेमाइड बनेगा, PTHALAMID, थैलेमाइड। थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। और थैलेमाइड को और ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करें, स्ट्रांगली हीट किया है, स्ट्रांगली हीट, और स्ट्रांगली हीट करने पे क्या होगा? 1 मोल अमोनिया बाहर हो जाएगा, -NH3, और अमोनिया यहाँ से बाहर होगा तो ये बनाएगा CO और NH, ठीक है, जिसको बोलेंगे थैलीमाइड, ओके, थैलीमाइड। थैलीमाइड से अमाइंस बनाए जाते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से क्या बनाए जाते हैं? एमाइन। अब मैं एक कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने का मेथड बता देता हूँ। HCONA, सॉरी, और ये भी है HCO, यहाँ है Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। और अगर कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाएं, ड्राई डिस्टिलेशन, तो यहाँ से CaCO3 बाहर होगा, CaCO3 बाहर होगा, दैट मीन्स ये बनेगा HCOH, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का। अगर यहाँ CH3 रहते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट की जगह होगा एसीटेट। क्या होगा? एसीटेट। तो यहाँ से CaCO3 बाहर होगा, दैट मीन्स ये बनाएगा एसीटोन। क्या बनाएगा? एसीटोन। इस मैनर में हम क्या करते हैं, इनके कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट हैं, उनसे कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखें गैब्रियल थैलीमाइड में बता देता हूँ, यहाँ से छोटा सा लेआउट दे देता हूँ गैब्रियल थैलीमाइड का। GTS कौन सी रिएक्शन है? GTS, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे अल्कोहली, KOH और H2 बाहर होगा, यहाँ पे H2O, ये बनाए यहाँ पे थैलीमाइड। क्या बनाया है? थैलीमाइड। तो ये बनेगा यहाँ पे CO और ये आएगा NK, ओके, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। और ये पोटेशियम थैलीमाइड जो है CH3Br से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से Br और यहाँ से K, -KBr तो बाहर होगा, देन ये बनेगा अल्काइल थैलीमाइड, CO, और यहाँ आएगा N और CH3, तो N मिथाइल थैलीमाइड बनेगा, N मिथाइल थैलीमाइड। और इस N मिथाइल थैलीमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे 2HOS से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो ये 2 OH है, वो तो यहाँ पे लग जाएगी COOH और C डबल बॉन्ड O और OH, दैट मीन्स थैलिक एसिड बनेगा। और रिमेन्स क्या रह जाएगा? यहाँ पर ये 2H लगकर प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होगा, CH3NH2 1 डिग्री, या प्राइमरी एमाइन का क्या होगा? फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हमने क्या लिया? थैलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करा के अमोनियम थैलेट बनाया। अमोनियम थैलेट को हीट करने से थैलीमाइड बनेगा, जिसको स्ट्रांगली हीट करने पे ये थैलेमाइड बनेगा, थैलेमाइड। और थैलेमाइड को हीट करने पे क्या बनेगा? थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन अगर अल्कली से करवाएंगे तो H2 बाहर होगी और पोटेशियम थैलेट बनेगा। पोटेशियम थैलेट की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाने पर N मिथाइल थैलीमाइड बनेगा, जो कि आगे हाइड्रोलाइसिस होकर वाटर से क्या बनाता है? थैलिक एसिड, और मेन कंपाउंड क्या बनाता है? 1 डिग्री प्राइमरी एमाइंस बनाएगा, 1 डिग्री प्राइमरी एमाइंस। इस रिएक्शन को बोलेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन।